नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। जी हां, लेकर हाजिर हूं एक मुकदमा फिर सुप्रीम कोर्ट से। मुकदमा और भी ज्यादा काम का है आपके लिए अगर आप होम बायर्स हैं और आपको अपने घर का पोजीशन नहीं मिला है। इस एपिसोड की जरूरत उनके लिए और बढ़ जाती है जिनका प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में चला गया है, जिनका प्रोजेक्ट एनसीएलटी में चला गया है, अर्थात बिल्डर दिवालिया हो गया है और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की स्थिति में नहीं है और एनसीएलटी में केस चला गया है। अब आप कहेंगे बस, मैंने कहा नहीं, इसमें और भी है, तड़का है। ये तो दाल है, दाल के ऊपर तड़का है। तड़का क्या है कि उस इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की, उस एनसीएलटी की स्थिति ये है कि वहां आरपी अपॉइंट हो गया है और आरपी ने क्लेम मांग लिया और आपने क्लेम नहीं फाइल। बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। आरपी पता नहीं कौन सी जगह, कहां, किस वेबसाइट पे, किस अखबार में विज्ञापन देता है और कहता है कि 90 दिन के अंदर जिन लोगों ने होम बायर्स हैं इसमें अपना पैसा दिया है वो अपना क्लेम दाखिल करें। बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। अब स्थिति और भयावह हो जाती है कि 90 दिन तो छोड़िए, 500 दिन, 600 दिन, प्लान अप्रूव हो गया, सीओसी ने, नया बिडर आ गया, सक्सेसफुल रिजोल्यूशन पार्टनर आ गया और तो और एनसीएलटी ने भी प्लान को अप्रूव कर दिया और आपका पैसा शून्य हो गया, जीरो हो गया। करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 60 लाख, सैकड़ों की तादाद में लोग दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं जिन्होंने समय पर अपना क्लेम दाखिल नहीं किया। प्रोजेक्ट की इंसॉल्वेंसी शुरू होने के बाद उनके लिए एक बड़ी खबर, एनसीएलटी लगातार इंसॉल्वेंसी कानून इन होम बायर्स के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है। कई ऐसे मसले आए हैं, जजमेंट आए हैं जहां रिलीफ दी गई है। होम बायर के सवाल का जवाब मिला है जो कहता है मेरा क्या फॉल्ट है, मैंने पैसे दिए, पूरे 1 नंबर से दिए, बैंक से दिए, मेरे पास रिसिप्ट है। अब आप किस नॉन डिस्क्रिप्ट अखबार में, किसी अनजाने अखबार में कहीं नोटिस निकाल दे रहे हैं, मैं पहले फ्लैट खरीदूं, उसका पैसा दूं, अब फिर मैं अखबार पढ़ते चलूं और उस 90 दिन में और मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं क्लेम नहीं फाइल किया तो आप मेरा पैसा जीरो कर देंगे। सवाल लाजिब है। कई जगह निर्णय मिले हैं, कई जगह निर्णय नहीं मिले हैं, लेकिन आज की इस अदालत में, आज के इस एपिसोड में सबसे बड़ा निर्णय डिलेड क्लेम फाइलिंग पर मैं लेकर हाजिर हूं और यह क्लेम आया है जेपी के केस में, जेपी इंफ्रा होम बायर्स के केस में, जो कि अब सुरक्षा ग्रुप के पास चला गया है। तो आइए समझते हैं कि जेपी इंफ्रा के सुरक्षा ग्रुप ने इन कानूनों के तहत मजबूर होकर क्या ऑफर दिया है और इससे ऐसे डिलेड क्लेम वाले होम बायर्स के लिए आशा की वो नई किरण क्या है। तो जी जनाब, जो पहले 538 इंडिविजुअल्स हैं, होम बायर्स हैं, जिन्होंने फ्लैट तो परचेज किया और अपने फ्लैट के 80% कॉस्ट अदा कर दी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो अंत तक अपना क्लेम फाइल नहीं कर पाए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत। अब ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने, सुरक्षा ग्रुप को यह निर्देश दिया है कि इनका डेब्ट्स बिना किसी डिले क्लाउज में जाने हुए क्लियर किया जाए और 30 दिन का टाइम दिया है इन होम बायर्स को फाइनली कि आप जाकर बिल्डर से मिलकर अपना क्लेम सेटलमेंट करा लें। और जो इसके अलावा 1100 होम बायर्स हैं जो कि अब जेपी ग्रुप में जिन्होंने फ्लैट खरीदा था, जो कि अब सुरक्षा ग्रुप के पास चला गया है इंसॉल्वेंसी लॉ के तहत, रेजोल्यूशन के तहत, उनको या तो ड्यूज सेटल किया जाएगा
या उनको नया बिल्डर सुरक्षा ग्रुप रिफंड देगा। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, 538 होम बायर्स जिन्होंने 80% अपना पेमेंट कर दिया, बट उन्होंने क्लेम दाखिल नहीं किया है, उनके लिए आशा की नई किरण जग गई है और वो जाकर के 30 दिन के अंदर अपना डेप्ट सेटल करा सकते हैं। वन विंडो सिस्टम के तहत नेगोशिएट कर सकते हैं बिल्डर से, चाहे तो फ्लैट का भी बाकी भुगतान करके अपना फ्लैट प्राप्त कर सकते। अब इस 538 के बाद 163 होम बायर्स ऐसे हैं जिन्होंने 80% की लिमिट, 80% पैसा समय से नहीं दे पाए थे। पहला फॉल्ट या डिफॉल्ट। दूसरा डिफॉल्ट कि उन्होंने अपना क्लेम भी दाखिल नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो भी पैसा दिया था 70, 60, 50 वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसे बायर्स के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाला, जो सुरक्षा ग्रुप ने ऑफर दिया सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो अपना पैसा, जो होम बायर्स 80% से कम है, वो अपना पूरा रिफंड बिना कोई पे अमाउंट काटे प्राप्त कर सकते हैं सुरक्षा ग्रुप से। अब बच गए 430 ऐसे होम बायर्स जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट बुक किया था, बट उन्हें लगा कि ये प्रोजेक्ट कभी वाइबल हो ही नहीं सकता है। ये एंटिटीज हैं, ये इंडिविजुअल्स नहीं हैं, ये कोई कंपनीज हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस हैं। ऐसे 430 संस्थाएं हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, सुरक्षा ग्रुप ने यह निर्देश दिया है कि, और उन्होंने क्लेम भी दाखिल नहीं किया, ऐसे 430 एंटिटीज के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर रिफंड एज पर दी फॉर्मूला अप्लाइड बाय न्यू एसआरए। जो नया एसआरए आया है, नया बिल्डर आया है, उसने रिजोल्यूशन प्लान में जो भी फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूला के तहत उनको भी रिफंड दिया जाएगा। तो इस फैसले ने एक तो जो संदेह का बादल डिलेड क्लेम्स, होम बायर्स, इंसॉल्वेंसी लॉ के ऊपर गहराया हुआ था, संकट छाया हुआ था, उसको लेकर भारी क्लैरिटी हो गई है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद, इस लैंडमार्क निर्णय के बाद, ऐतिहासिक निर्णय के बाद, जो एनसीएलटी और एनसीएलएटी में भारी संख्या में डिलेड क्लेम का केस चल रहा है, उसमें होम बायर्स को भारी राहत मिलेगी। जो अस्पष्टता थी कि क्लेम फाइल नहीं किया, कितने दिन नहीं किया, क्या किया, प्लान का स्टेज क्या है, वो सारी इससे सेटल होती हुई नजर आती है, उसका सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आता है। आप भी अगर इस तरह के किसी मसले में उलझे हुए हैं तो इस कानून का, इस नए निर्णय का लाभ उठाइए और अविलंब अपना रिफंड बिल्डर से प्राप्त कीजिए, नए बिल्डर से प्राप्त कीजिए, नए सक्सेसफुल बिल्डर से प्राप्त कीजिए, नए इशारे से प्राप्त किए। जहां तक जेपी इंफ्राटेक के इस प्रोजेक्ट का सवाल है, ये बहुत बड़ी खबर है, राहत की खबर है। लोगों को अपना मकान मिल जाएगा और रजिस्ट्री होगी, सरकार को मुनाफा होगा, बिल्डर को मुनाफा होगा, इकोनॉमिक साइकिल जो रुकी हुई थी वो आगे चल पड़ेगी। जो इसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, होम बायर्स के अलावा बैंक्स, उनको भी बड़ी राहत मिलेगी, उनको भी उनका पैसा प्राप्त होगा और ओवरऑल 1131 होम बायर्स जो चूक गए थे इस प्रोजेक्ट में समय पर अपना क्लेम दाखिल करने से, जिनको प्रारंभ में एनसीएलटी और एनसीएलटी दोनों ने क्लेम देने से मना कर दिया था, उनको अपना पैसा मिल जाएगा। इस मुकदमे में पूरे 5 साल लगे, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः इनके साथ न्याय किया, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पैसा है, उसको आप इस तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं। आईबीसी लॉ के बारे में मैं लगातार इस विषय पर बोलता हूं, लिखता हूं, डिमांड करता हूं। आईबीसी लॉ में इसको और
सही तरीके से होम बायर्स के राइट्स को परिभाषित किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, इसकी जरूरत है। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस केस में उस दिशा में भी बहुत ही सहायक, सराहनीय कदम सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।